हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीएल कैरियर एकेडमी। आज हम क्वेश्चन करेंगे बेसिसिटी और एसिडिटी पे। इस पे क्वेश्चन करेंगे हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्वेश्चंस ऑन बेसिसिटी एंड एसिडिटी। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो एक बार। पिक्रिक एसिड इज, चार ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से क्या बताना है कि पिक्रिक एसिड का जो फॉर्मूला या फिर जो स्ट्रक्चर है वो कौन सी है। ठीक है, तो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है। अगर हम बात करें पिक्रिक एसिड की, तो पिक्रिक एसिड क्या होता है? 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनोल। पिक्रिक एसिड क्या होता है? 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनोल। तो वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर थर्ड। कौन सा है? ऑप्शन नंबर थर्ड। तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड। फॉर्मूला ऑफ द पिक्रिक एसिड इज 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनोल। समझ में आया या नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। Which of the following species act as both as an Bronsted acid and base? कौन सी स्पीसीज है जो एक्ट करेगी एज ए ब्रोंस्टेड एसिड एंड बेस? अगर हम बात करें ब्रोंस्टेड एसिड की, तो ब्रोंस्टेड एसिड क्या होंगे? जो क्या करेंगे? रिलीज H प्लस आयन। और ब्रोंस्टेड बेस क्या होंगे? जो क्या करेंगे? एक्सेप्ट H प्लस आयन। क्या एक्सेप्ट करेंगे? H प्लस आयन। तो अगर हम बात करें ब्रोंस्टेड एसिड और बेस की तरह, मतलब ये चार स्पीसीज दे रखी है, इनमें से बताना है कि कौन कौन सी स्पीसीज दोनों की तरह एक्ट करेगी, एज ए ब्रोंस्टेड एसिड भी और एज ए ब्रोंस्टेड बेस भी। तो हम ध्यान दें तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट दे रखा है NH3 अमोनिया। अगर अमोनिया की बात करें तो अगर मान लो ये H प्लस आयन एक्सेप्ट करता है तो क्या बनेगा? NH4 पॉजिटिव। तो ये कैसे बिहेव करेगा? एज ए ब्रोंस्टेड बेस। अगर हम मान लो ये H प्लस आयन रिलीज करता है तो क्या बनाएगा? NH2 नेगेटिव। तो कैसे बिहेव करा है? एज ए ब्रोंस्टेड एसिड। कैसे बिहेव करा है? एज ए ब्रोंस्टेड एसिड। ऐसे ही अगर हम बात करें ऑप्शन बी की, तो ऑप्शन बी में ये जो OH माइनस आयन है ये तो क्या करेगा? H प्लस आयन एक्सेप्ट ही करेगा और क्या बनाएगा? H2O। तो इस केस में ये कैसे बिहेव कर रहा है? एज ए ब्रोंस्टेड बेस, ना कि ब्रोंस्टेड एसिड। तो फर्स्ट तो आंसर आएगा। बात किसकी करें? थर्ड की, HSO4 नेगेटिव। अगर HSO4 नेगेटिव H प्लस आयन एक्सेप्ट करता है तो क्या बनाएगा? H2SO4। लेकिन यही HSO4 नेगेटिव अगर H प्लस आयन रिलीज करता है तो क्या बनाएगा? SO4 नेगेटिव। तो ये कैसे बिहेव कर रहा है? एज ए ब्रोंस्टेड एसिड और एज ए ब्रोंस्टेड बेस, मतलब दोनों की तरह। तो फर्स्ट ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन ये दोनों के दोनों कैसे बिहेव कर रहे हैं? एज ए ब्रोंस्टेड एसिड एंड एज ए ब्रोंस्टेड बेस। तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड थर्ड, डी आंसर। समझ में आया? जो H प्लस आयन रिलीज करे वो ब्रोंस्टेड एसिड और जो H प्लस आयन एक्सेप्ट करे वो एज ए ब्रोंस्टेड बेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बेसिक नेचर ऑफ द बेस, फॉलोइंग बेस दे रखे हैं, उनमें क्या बताना है? बेसिसिटी का ऑर्डर बताना है। क्या बताना है? बेसिसिटी का ऑर्डर। फर्स्ट दे रखा है, मान लो हमें अमोनिया NH3। सेकंड क्या दे रखा है? मिथाइल अमीन CH3NH2। थर्ड क्या दे रखा है? डाई मिथाइल अमीन। हमें क्या बताना है? बेसिसिटी का ऑर्डर। अगर हम बात करें मिथाइल ग्रुप की, CH3 ग्रुप का, तो इसका कौन सा इफेक्ट होता है? प्लस आई इफेक्ट। CH3 का कौन सा इफेक्ट होता है? प्लस आई इफेक्ट। तो प्लस आई की हेल्प से CH3 दोनों के दोनों क्या करें? इस नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं।
ऐसे ही यहां पे एक CH3 क्या करे, इलेक्ट्रॉन डोनेट करे। तो ओवरऑल देखे तो इन तीनों में किस नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, इसमें, क्योंकि यहां पे दो दो मिथाइल ग्रुप क्या करे, इलेक्ट्रॉन डोनेट करें, दो मिथाइल ग्रुप क्या करे, इलेक्ट्रॉन डोनेट। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी तो ये इजिली से क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। तो इजिली इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो ये क्या हो जाएगा, मोर बेसिक। तो सबसे ज्यादा बेसिक डाइमिथाइलअमीन, उससे कम मिथाइलअमीन और सबसे कम अमोनिया। तो बेसिसिटी का ऑर्डर क्या आ जाएगा, 2 डिग्री अमीन, 1 डिग्री एंड देन अमोनिया। आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया। यहां पे मिथाइल ग्रुप क्या कर रहा है, प्लस आई की हेल्प से नाइट्रोजन को क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट। तो यहां पे नाइट्रोजन पे क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। कंसिडर द एसिडिटी ऑफ द फॉलोइंग कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड दे रखा है हमें। फर्स्ट क्या दे रखा है, जैसे कि बेंजोइक एसिड, सेकंड क्या दे रखा है, ऑर्थो नाइट्रो बेंजोइक एसिड, थर्ड क्या दे रखा है, पैरा नाइट्रो और फोर्थ क्या दे रखा है, मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। अगर हम बात करें NO2 ग्रुप की, किसकी बात करें, NO2 ग्रुप की, नाइट्रो ग्रुप की, तो नाइट्रो ग्रुप का कौन सा इफेक्ट होता है, -R या फिर कह सकते हैं -M और -I इफेक्ट। NO2 ग्रुप का कौन सा इफेक्ट होता है, नेगेटिव इफेक्ट। -R हो सकता है या फिर वो -M भी कहते हैं, और -I इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, हमें पता है जो -R और -M है वो अप्लीकेबल कहां पे होंगे, ओनली एट ऑर्थो एंड पैरा। ऑर्थो और पैरा पे क्या होंगे, -R -R। NO2 का इंडक्टिव इफेक्ट तो होता ही है, लेकिन अगर मेटा की बात करें तो यहां पे क्या होगा, ओनली -I। यहां पे क्या होगा, ओनली -I, और यहां पे क्या होगा, -I भी होगा साथ में, यहां पे भी क्या होगा, -I भी होगा। ठीक है, तो जो नेगेटिव इफेक्ट्स है वो क्या करते हैं, एसिडिटी को इंक्रीज। नेगेटिव इफेक्ट क्या करते हैं, एसिडिटी को इंक्रीज। तो एक तो क्या है, ऑर्थो, और एक क्या है, पैरा। इन दोनों की एसिडिटी क्या होगी, ज्यादा, किससे, मेटा सब्स्टिट्यूटेड से। ठीक है, अब हम कंपेयर किसको करें, ऑर्थो और पैरा को। तो ध्यान क्या रखना है, जो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड होते हैं, क्या होते हैं, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड, वो क्या होते हैं, मोर एसिडिक। ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड क्या होते हैं, मोर एसिडिक। किसकी वजह से, ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट्स, ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा हो जाएगा, ऑर्थो नाइट्रो बेंजोइक एसिड, मतलब सेकंड। अब सेकंड किस किस में आ रहा है, ऑप्शन नंबर सेकंड में, थर्ड में और फोर्थ में। तो फर्स्ट तो कैंसिल हो गया। उसके बाद क्या आएगा, सेकंड के बाद थर्ड, सेकंड के बाद थर्ड किस में आ रहा है, डी ऑप्शन में। तो आंसर क्या आ जाएगा, डी। आंसर क्या आ जाएगा, डी। सबसे ज्यादा एसिडिक सेकंड, देन थर्ड, देन फोर्थ और देन फर्स्ट। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रोंगेस्ट बेस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रोंगेस्ट बेस। अगर स्ट्रोंगेस्ट बेस की बात करें, किसकी बात करें, स्ट्रोंगेस्ट बेस की, सारे के सारे क्या दे रखे, अमीन्स है, और कैसे हैं, एरोमेटिक अमीन्स। कैसे हैं, एरोमेटिक अमीन्स। तो यहां पे स्ट्रॉन्ग बेस वही होगा जहां पर नाइट्रोजन के लोन पेयर क्या रहेंगे, बिल्कुल फ्री रहेंगे। नाइट्रोजन के लोन पेयर क्या रहेंगे, बिल्कुल फ्री। स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा होगा, जहां पर नाइट्रोजन के लोन पेयर क्या रहेंगे, बिल्कुल फ्री।
अगर हम ऑप्शन फर्स्ट की बात करें तो यहां पे हो क्या रहा है, जो नाइट्रोजन के लोन पेयर है वो किसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, रेजोनेंस में। ऑप्शन सेकंड की बात करें, यहां भी नाइट्रोजन के लोन पेयर किसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, रेजोनेंस में। ऑप्शन थर्ड में भी नाइट्रोजन के लोन पेयर किसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, रेजोनेंस में। लेकिन जो फोर्थ ऑप्शन है वहां पे जो नाइट्रोजन के लोन पेयर है वो क्या है, बिल्कुल फ्री। क्या है, बिल्कुल फ्री। अगर बिल्कुल फ्री है तो ये क्या कर सकता है, इजीली डोनेट कर सकता है अपने लोन पेयर। नाइट्रोजन के लोन पेयर क्या है, फ्री, तो ये इजीली क्या कर सकता है, डोनेट। तो ये क्या होगा, मोर बेसिक। तो आंसर क्या आ जाएगा, फोर्थ। आंसर क्या आ जाएगा, फोर्थ। समझ में आया है नहीं, देखो एक बार जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। Among the following acid which has the lowest pKa value, which has the lowest pKa value। अगर हम बात करें एसिडिटी की, किसकी बात करें, एसिडिटी या फिर एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ या फिर एसिडिटी, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है, के के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होती है, पी के ए के। ठीक है, तो ध्यान क्या रखना है, हमें क्या बताना है, लोएस्ट पीके वैल्यू बतानी है। क्या बताना है, लोएस्ट पीके वैल्यू। अगर लोएस्ट पीके वैल्यू की बात करें तो होगा क्या, जिसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा उसकी जो पीके वैल्यू क्या आएगी उतनी ही कम। एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा तो के वैल्यू क्या होती है, ज्यादा होती है, क्योंकि क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लेकिन पीके वैल्यू क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो होगा क्या, पीके वैल्यू कम मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा। ठीक है, तो यहां पे बात करें 4 एसिड दे रखे हैं, तो हमें डायरेक्टली बताना क्या है, सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा है, मतलब लोएस्ट पीके वैल्यू मतलब हाईली एसिडिक कौन सा है, लोएस्ट पीके वैल्यू मतलब हाईली एसिडिक कौन सा है। तो अगर हम तीनों एसिड्स की बात करें तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होता है, फॉर्मिक एसिड। कौन सा होगा, फॉर्मिक एसिड, क्योंकि यहां पे क्या है, एल्काइल ग्रुप अटैच है, यहां भी और यहां भी, तीनों केस में क्या है, एल्काइल ग्रुप अटैच है। और एल्काइल ग्रुप का कौन सा इफेक्ट होता है, प्लस आई, जिसकी वजह से इन तीनों की एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, कम। बच क्या गया हमारे पास, फॉर्मिक एसिड, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, सबसे ज्यादा। तो इसकी पीके वैल्यू क्या आएगी, सबसे कम, मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा तो पीके वैल्यू कम। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। Among the following the most basic compound, among the following the most basic compound। तो अगर हम बात करें स्ट्रक्चर देख लेते हैं इनके, पैरा नाइट्रोमीन एनिलीन, ऐसा कुछ है, पैरा नाइट्रो एनिलीन। एसिटिनलाइड की बात करें तो ऐसा कुछ है, NH डबल बॉन्ड OCH3। ठीक है, अगर हम बात करें एनिलीन का तो एनिलीन ऐसा कुछ है, और लास्ट क्या है, बेंजाइल अमीन। तो यहां पे हम बात करें बेसिक कंपाउंड, द मोर बेसिक कंपाउंड अमंग द फॉलोइंग इज। तो हमें क्या देखना है, इन चारों मॉलिक्यूल्स में नाइट्रोजन के लोन पेयर फ्री कहां पे, क्या देखना है, इन चारों मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन के लोन पेयर फ्री कहां पर है। ठीक है, तो अगर हम देखें फर्स्ट ऑप्शन, तो यहां पे नाइट्रोजन के लोन पेयर क्या है, रेजोनेंस में विद बेंजीन रिंग।
सेकंड में बात करें, यहां पे नाइट्रोजन के लोन पेयर है रेजोनेंस में कार्बोनिल कंपाउंड के साथ भी और बेंजीन रिंग के साथ भी, ठीक है। थर्ड में देखें एनिलीन के केस में यहां पे क्या है, नाइट्रोजन के लोन पेयर रेजोनेंस में। फोर्थ की बात करें तो यहां पे नाइट्रोजन के लोन पेयर क्या है, बिल्कुल फ्री। फ्री है तो इजीली क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। अगर डोनेट कर सकता है तो क्या होगा, मोर बेसिक। तो आंसर क्या आ जाएगा, डी। समझ में आया या नहीं, आया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द कंजुगेट बेस ऑफ द फॉलोइंग एनायन। एनायन क्या दे रखा है हमारे पास, OH नेगेटिव दे रखा है। कंजुगेट बेस कब बनेगा, जब ये क्या रिलीज करे, H प्लस आयन। H प्लस आयन रिलीज करने के बाद क्या बनेगा, ऑक्सीजन पर 2 नेगेटिव चार्ज। तो इस एनायन का ये क्या हो गया, कंजुगेट बेस हो गया। तो आंसर क्या आ जाएगा, सी। आंसर क्या आ जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया अभी। इसका तो आंसर है ना, लोवेस्ट पीके वैल्यू किसकी थी, फॉर्मिक एसिड की। लोवेस्ट पीके वैल्यू किसकी थी, फॉर्मिक एसिड की। दोबारा रिपीट हुआ क्वेश्चन, देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। अगर हम बात करें, ये क्या है, सारे के सारे कार्बोक्सिलिक एसिड है। सारे के सारे क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब कार्बोक्सिलिक एसिड में बात करें तो यहां पे क्या है, CH3 ग्रुप अटैच है। यहां पे क्या है, CH2OMe ग्रुप अटैच है। यहां पे क्या है, CCF3 ग्रुप अटैच है, नहीं सॉरी CF3 ग्रुप अटैच है। कौन सा ग्रुप अटैच है, CF3। यहां पे क्या है, आइसोप्रोपाइल ग्रुप अटैच है। यहां पे क्या अटैच है, आइसोप्रोपाइल ग्रुप अटैच है। तो होगा क्या, RCOOH कार्बोक्सिलिक एसिड। H प्लस आयन रिलीज करेगा, क्या बनाएगा, कार्बोक्सिलेट आयन बनाएगा। क्या बनाएगा, कार्बोक्सिलेट आयन। अगर हम कार्बोक्सिलेट आयन की बात करें तो उसको स्टेबलाइज कौन करेगा, ये R ग्रुप करेगा। कौन करेगा, ये R ग्रुप। इस R ग्रुप जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा, ये R ग्रुप क्या होगा, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा, उतना ही कार्बोक्सिलेट आयन क्या होगा, स्टेबल। उतना ही कार्बोक्सिलेट आयन क्या रहेगा, स्टेबल। तो यहां पे बात करें CF3, CH3, CH2OMe और आइसोप्रोपाइल ग्रुप, तो होगा क्या, जो CF3 मॉलिक्यूल है या फिर ग्रुप है, इसका क्या होता है, माइनस आई इफेक्ट। क्या होता है, माइनस आई इफेक्ट। और वो क्या होता है, इन तीनों से सबसे ज्यादा। तो ये क्या करेगा, सबसे ज्यादा स्टेबल करेगा कार्बोक्सिलेट आयन को, CF3। तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या आएगी, सबसे ज्यादा। तो सी क्या आएगा, सबसे पहले। सबसे पहले सी किसमें, डी में है। तो ये तो रॉन्ग हो गया, ये तो क्या हो गया, रॉन्ग। अब हम बात किसकी करें, सी सबसे ज्यादा एसिडिक, ये भी ऐसा ही कुछ आएगा भाई, ठीक है। तो इन दोनों में क्या है, सी सबसे ज्यादा एसिडिक। अब बात किसकी करें, एक ये ग्रुप दे रखा है और एक ये दे रखा है, मिथाइल। सिंपल क्या है, मिथाइल। और यहां पे मिथाइल ग्रुप के साथ क्या अटैच है, OMe अटैच है। क्या अटैच है, OMe। ये जो OMe है, इसका भी क्या कौन सा इफेक्ट होता है, माइनस आई। इसका भी कौन सा इफेक्ट होता है, माइनस आई। तो इसके कंपैरिजन में फिर स्टेबल कौन करेगा, बी। तो सी के बाद कौन आएगा एसिडिक, बी। किसमें है, ऑप्शन नंबर बी में। किसमें है, बी में। उसके बाद क्या आएगा, ए। और उसके बाद क्या आएगा, डी। तो सबसे ज्यादा एसिडिक सी, देन बी, देन डी, और देन नहीं, देन ए, देन डी। डी की एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, सबसे कम, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा, बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करो।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रोंगेस्ट बेस इन एक्वस सॉल्यूशन? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रोंगेस्ट बेस इन एक्वस सॉल्यूशन? हमारे पास मान लो अमीन्स है, कौन कौन सा है? 1 डिग्री अमीन RnH2, 2 डिग्री अमीन R2NH, 3 डिग्री अमीन R3N। ये अमीन्स दे रखे हैं और किस मीडियम में दे रखे हैं? एक्वस मीडियम में। किस में दे रखे हैं? एक्वस में। ठीक है, तो ध्यान क्या देना है, अगर हमारे पास R ग्रुप क्या हो? मिथाइल। R क्या हो? मिथाइल। तो जो ऑर्डर आएगा अमीन्स का वो क्या आ जाएगा? 2 1 3। 2 डिग्री अमीन सबसे ज्यादा बेसिक, देन 1 डिग्री और देन 3 डिग्री। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास R ग्रुप क्या हो? इथाइल। R ग्रुप क्या हो? इथाइल। तो उस केस में क्या आएगा? 2 डिग्री देन 3 डिग्री देन 1 डिग्री अमीन। ठीक है, 2 डिग्री देन 3 डिग्री देन 1 डिग्री अमीन। समझ में आया? आया ना? एक्वस मीडियम का क्या ध्यान रखना है, जब R क्या हो? मिथाइल ग्रुप हो तो 2 डिग्री अमीन सबसे ज्यादा बेसिक, देन 1 डिग्री देन 3 डिग्री। R क्या हो? इथाइल ग्रुप तो क्या हो? 2 डिग्री देन 3 डिग्री देन 1 डिग्री। तो हमें क्या बताना है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस इन एक्वस सॉल्यूशन? तो एक्वस यहां पे क्या दे रखा है? ट्राई मिथाइल 3 डिग्री दे रखा है, मिथाइल अमीन 1 डिग्री दे रखा है, डाई मिथाइल अमीन 2 डिग्री दे रखा है, और ये तो एनिलीन है। यहां पे तो नाइट्रोजन के लोन पेयर किसमें है? रेजोनेंस में। तो ये तो मोर बेसिक होगा ही नहीं। इन तीनों में से बताना है, तो तीनों में से कौन सा आएगा? सी। 2 डिग्री अमीन इज मोर बेसिक। समझ में आया या नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बेसिसिटी ऑफ द गिवन कंजुगेट बेस। बेसिसिटी बतानी किसकी? कंजुगेट बेस की। अब ध्यान क्या रखना है, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस। वीक एसिड स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस। जितना ज्यादा वीक एसिड होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग क्या रहेगा? वो कंजुगेट बेस। तो इस चारों के चारों एनायन है, इनको H+ आयन दे दो, उनके कोरस्पॉन्डिंग एसिड बना लो। तो सब फर्स्ट का क्या बनेगा? RCOOH। सेकंड का क्या बनेगा? CH ट्रिपल बॉन्ड CH। थर्ड का क्या बनेगा? NH3। और फोर्थ का क्या बनेगा? RH हाइड्रोकार्बन। तो अगर यहां पे एसिडिटी की बात करें, किसकी बात करें? एसिडिटी। तो एसिडिटी का ऑर्डर क्या होगा? सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा? कार्बोक्सिलिक एसिड, देन एल्काइन, देन अमोनिया और देन हाइड्रोकार्बन। तो ये तो क्या हो गया? एसिडिटी का ऑर्डर। अब जो एसिडिटी का ऑर्डर है उसका रिवर्स कर दो, वो किसका ऑर्डर आ जाएगा? कंजुगेट बेस का ऑर्डर। किसका ऑर्डर आ जाएगा? कंजुगेट बेस का ऑर्डर। तो रिवर्स करने पे क्या आ जाएगा? R नेगेटिव, NH2 नेगेटिव, CH ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव और RC डबल बॉन्ड O नेगेटिव। तो आंसर क्या आ जाएगा? A। क्या आ जाएगा? A। जितना वीक एसिड उसका जो कंजुगेट बेस होगा वो उतना ही ज्यादा क्या रहेगा? स्ट्रॉन्ग। उतना ही ज्यादा क्या रहेगा? स्ट्रॉन्ग। वीक एसिड स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस। समझ में आया या नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द स्ट्रोंगेस्ट एसिड अमंगस्ट द फॉलोइंग कंपाउंड इज। स्ट्रॉन्ग एसिड बताना है इन सब में। अगर हम बात करें ऑप्शन से, तो यहां पे क्या दे रखा है? जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसका जो उसके रेस्पेक्ट में जो फर्स्ट कार्बन है, मतलब ऐसा कुछ CH3 CH2 CH Cl और COOH। एक तो ये दे रखा है, दूसरा क्या दे रखा है? CH2 Cl CH2 CH2
COOH। ठीक है, थर्ड में क्या दे रखा है, सिंपल एसिटिक एसिड, और फोर्थ में फॉर्मिक एसिड। तो यहां पे बात करें फर्स्ट में, तो जो क्लोरीन अटैच है, फर्स्ट में क्या अटैच है, क्लोरीन अटैच, और क्लोरीन का कौन सा इफेक्ट होता है, -I इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट होता है, -I इफेक्ट। अब जो इंडक्टिव इफेक्ट है ज्यादा किस में लगेगा, फर्स्ट में या फिर सेकंड में, फर्स्ट में लगेगा, क्योंकि जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो क्या होता है, डिस्टेंस डिपेंडेंट। फॉर्मूला याद होगा DNP। सबसे पहले देखते हैं डिस्टेंस को, देन देखते हैं नंबर को, और सबसे लास्ट देखते हैं किसको, पावर को। ठीक है, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट। तो क्लोरीन फर्स्ट और सेकंड में पास कहां पे है, कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा H+ आयन रिलीज करने के बाद, तो क्लोरीन पास कहां पे है, फर्स्ट में। अगर फर्स्ट में है तो इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा भी किस में लगेगा, फर्स्ट में। तो आंसर क्या आ जाएगा, ए। समझ में आया या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तो, the correct order of acidic strength of the following compound, the correct order of acidic strength of the following compound। जल्दी से बताओ भी इसका आंसर एक बार। देखो भी फर्स्ट में क्या दे रखा है, फिनोल, ऐसा कुछ होगा। सेकंड में क्या दे रखा है, पैराक्रीसोल, OH और CH3। थर्ड में क्या दे रखा है, मेटानाइट्रोफिनोल, और फोर्थ में क्या दे रखा है, पैरानाइट्रोफिनोल। हमें पता है सारे के सारे क्या है, फिनोल है, सब्स्टिट्यूटेड फिनोल। तो फिनोल है, H+ आयन रिलीज करेगा तो क्या बनेगा, फिनोक्साइड आयन बनेगा। क्या बनेगा, फिनोक्साइड आयन। तो फिनोक्साइड आयन जिसमें सबसे ज्यादा स्टेबल बनेगा वो क्या रहेगा, मोर एसिडिक। तो NO2 का कौन सा इफेक्ट होगा, यहां पे मेटा पोजीशन पे, ओनली सिंपल इंडक्टिव इफेक्ट -I। पैरा पे कौन सा होगा, -R और -I दोनों। CH3 का कौन सा होगा, +I और हाइपर कंजुगेशन। और जो फिनोल है यहां पे कोई ग्रुप अटैच नहीं है, तो यहां पे कोई भी इफेक्ट होगा नहीं। अगर हम बात करें एसिडिक स्ट्रेंथ की, तो जो नेगेटिव इफेक्ट्स हैं वो एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। तो सबसे ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट किस में लग रहे हैं, पैरा पे। किस में लग रहे हैं, पैरा में। तो पैरा वाला क्या होगा, सबसे ज्यादा एसिडिक, मतलब डी क्या आएगा, सबसे ज्यादा एसिडिक। डी सबसे ज्यादा एसिडिक किसमें, बी में। और तो सारे क्या हो गए, गलत हो गए ऑप्शन। उसके बाद अगर हम बात करें, पैरा के बाद क्या आएगा, मेटा, सी। डी के बाद क्या आएगा, सी। उसके बाद क्या आएगा, यहां पे तो क्या लग रहा है, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है। तो ये तो क्या करेगा, एसिडिटी को डिक्रीज करेगा। एसिडिटी को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। अगर एसिडिटी को डिक्रीज करेगा तो ये तो क्या आएगा, सबसे लास्ट आएगा। तो बी क्या आएगा, सबसे लास्ट, और ए उससे पहले। समझ में आया या नहीं, आया ना। देखो जल्दी से एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इन द फॉलोइंग कंपाउंड द ऑर्डर ऑफ द बेसिसिटी इज। इन द फॉलोइंग कंपाउंड द ऑर्डर ऑफ द बेसिसिटी इज। अगर हम बात करें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट में अगर हम बात करें नाइट्रोजन, इसके पास क्या है, लोन पेयर है, और इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3। क्या होगी, sp3। यहां पे बात करें नाइट्रोजन, इसके पास लोन पेयर है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp2। यहां पे भी क्या आएगी, sp3, और यहां पे भी क्या होगी, sp2।
समझ में आया या नहीं आया ना? अब ध्यान क्या देना है, यहां पे अगर हम बात करें नाइट्रोजन के लोन पेयर सबसे ज्यादा फ्री कहां पे, ये देखना है। बेसिसिटी ऑर्डर मतलब नाइट्रोजन के लोन पेयर सबसे ज्यादा फ्री कहां पर है, ये देखना है। अब अगर हम लास्ट ऑप्शन देखें फोर्थ, यहां पे जो नाइट्रोजन के लोन पेयर है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करें, या फिर ये कह सकते हैं ये एरोमेटिसिटी का हिस्सा है। इन नाइट्रोजन के लोन पेयर की वजह से ये जो पायरोल है वो हमारा कैसा होता है, एरोमेटिक। कैसा होता है, एरोमेटिक। अगर ये एरोमेटिक है तो नाइट्रोजन के लोन पेयर क्या है, एरोमेटिसिटी का हिस्सा है। तो ये तो बिल्कुल फ्री नहीं है भाई, ये तो क्या नहीं है, बिल्कुल फ्री नहीं है। तो ये तो सबसे कम बेसिक हो इन चारों में से, लेस बेसिक। अब फोर्थ सबसे लास्ट किस में, थर्ड में है, सेकंड में और फोर्थ में। तो फर्स्ट तो इनकरेक्ट हो ही जाएगा। अब बात किसकी करें, इसकी sp2 नहीं, sp3, sp2 और sp3। हमें पता है अगर हम बात करें sp3 और sp2 की, तो जो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है वो क्या होता है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। sp3 हाइब्रिडाइज क्या होता है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। अगर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा किसके कंपैरिजन में, sp2 के कंपैरिजन में। किसके कंपैरिजन में, sp2 के कंपैरिजन में। तो sp3 वाले पहले आएंगे और sp3 के बाद आएगा sp2। तो सबसे लास्ट आ रहा था हमारा फोर्थ, उसके बाद क्या आएगा, सेकंड, उसके बाद क्या आएगा, सेकंड। फोर्थ के बाद पहले सेकंड किस किस केस में, सी में और डी में। तो बी गलत हो गया, ठीक है। अब हम बात करें फर्स्ट और सेकंड की। किसकी बात करें, फर्स्ट और सेकंड की, नहीं फर्स्ट और थर्ड की, सॉरी फर्स्ट और थर्ड की। यहां पे नाइट्रोजन क्या है, sp3 है, यहां पे भी नाइट्रोजन क्या है, sp3। लेकिन थर्ड केस में नाइट्रोजन के साथ क्या है, ऑक्सीजन अटैच है। यहां पे क्या है, ऑक्सीजन अटैच है, जो क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव। जो क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ऑक्सीजन क्या करेगा, नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेगा। ऑक्सीजन क्या करेगा, नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेगा। अगर ऑक्सीजन नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेगा तो होगा क्या, यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, कम होगी ना। यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, कम। किसके कंपैरिजन में, फर्स्ट के कंपैरिजन में। तो फर्स्ट पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा, तो फर्स्ट सबसे ज्यादा एसिडिक और थर्ड उससे कम। और तो आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट देन थर्ड देन सेकंड और देन फोर्थ। समझ में आया नहीं, ये कौन सा ऑप्शन है, सी। कौन सा है, सी। समझ में आया, आया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तो, इन द मोस्ट बेसिक कंपाउंड अमंग द फॉलोइंग इज। ये क्वेश्चन भी दोबारा रिपीट हो गया, देख लो। ये क्वेश्चन भी क्या हो गया, दोबारा रिपीट। द मोस्ट बेसिक कंपाउंड कौन सा होगा, बेंजाइल अमीन। कौन सा होगा, बेंजाइल अमीन। बी आंसर आएगा इसका, क्या आएगा, बी। समझ में आया या नहीं, आया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार नहीं करवाएंगे। द बेसिसिटी ऑफ द अमीन इन गैसियस स्टेट। एक्वस मीडियम का तो हमने करवा दिया था, गैसियस स्टेट का ध्यान क्या रखना है, गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट का तुम्हें ध्यान रखना है। हमारे पास अमीन है 1 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन और 3 डिग्री अमीन। तो गैसियस स्टेट में क्या होगा, 3 डिग्री अमीन की बेसिसिटी सबसे ज्यादा, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री और देन सिंपल अमोनिया। क्योंकि यहां पे जो आर ग्रुप है, यहां पे क्या है, आर ग्रुप है, उसका सिंपल क्या लगेगा, ओनली एंड ओनली पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। क्या लगेगा, ओनली एंड ओनली पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। जिसकी वजह से जो 3 डिग्री अमीन होगा उस पे 3 आर ग्रुप है, क्या करें, इलेक्ट्रॉन डोनेट करें। इस पे, इस नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, सबसे ज्यादा। किसके कंपैरिजन में, ऐसे ही यहां पे
2 डिग्री अमीन में क्या होंगे? 2 R ग्रुप। 1 डिग्री में क्या होगा? 1 R ग्रुप। और अमोनिया में तो कोई R ग्रुप है ही नहीं। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस केस में होगी? 3 डिग्री अमीन के केस में। किस केस में होगी? 3 डिग्री अमीन के केस में, क्योंकि यहां पे क्या लगेगा? सिंपल पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। समझ में आया या नहीं? हाँ या ना? जल्दी से बताओ। गैसियस मीडियम का और एक्वस मीडियम का बिल्कुल अपोजिट है भाई, ध्यान रखना ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एसिडिटी, मतलब एसिडिटी सबसे ज्यादा किसकी और सबसे कम किसकी है? अगर हम बात करें सब्सटीट्यूटेड फिनोल है भाई, क्या है? सब्सटीट्यूटेड फिनोल। क्लोरीन है, क्या लगता है? -I। CH3 है, क्या लगता है? +H और +I। NO2 है, -R -I। OCH3 है, +R और -I। प्रायोरिटी किसको देते हैं हम? एसिडिक स्ट्रेंथ में प्रायोरिटी किसको देते हैं? -R को। तो -R वाला सबसे पहले आएगा। सबसे पहले किस केस में दे रखा है? थर्ड में ही दे रखा है भाई। अरे थर्ड की एसिडिक सबसे ज्यादा होगी ना -R के अकॉर्डिंग, और -R के अकॉर्डिंग थर्ड की एसिडिक सबसे ज्यादा है, तो किस केस में सबसे ज्यादा है? सी ऑप्शन में ही है। फिर उसके बाद क्या आएगा? -I फर्स्ट, देन सेकंड, देन फोर्थ, क्योंकि यहां पे तो क्या लग रहा है? +R लग रहा है। क्या लग रहा है? +R। तो +R क्या करेगा? एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करेगा। +R क्या करेगा? एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज। तो ये जो फोर्थ है ये तो सबसे लास्ट आएगा। फोर्थ सबसे लास्ट किस में? सी में। और थर्ड सबसे पहले। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। कंजुगेट बेस ऑफ द हाइड्राजोइक एसिड। कंजुगेट बेस ऑफ द हाइड्राजोइक एसिड क्या आएगा भाई? हाइड्राजोइक एसिड का कंजुगेट बेस N3 नेगेटिव आएगा। क्या आएगा? N3 नेगेटिव। हाइड्राजोइक एसिड का कंजुगेट बेस क्या आएगा? N3 नेगेटिव। हेलो, हाँ भाई, आया मैं 2 मिनट। क्या आएगा? N3 नेगेटिव। ऑप्शन क्या आ जाएगा? बी। लास्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल नॉट बी सोल्यूबल इन द सोडियम बाइकार्बोनेट? क्या बताना है? सोडियम बाइकार्बोनेट में कौन सा कंपाउंड क्या नहीं है? सोल्यूबल नहीं है। तो जल्दी से बताओ। ये तो भाई ध्यान रखना है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है इसमें। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट सोल्यूबल इन सोडियम कार्बोन बाइकार्बोनेट? ऑर्थोनाइट्रोफिनोल क्या होता है? इनसोल्यूबल होता है। ऑर्थोनाइट्रोफिनोल क्या होता है? इनसोल्यूबल कंपाउंड किसमें? सोडियम बाइकार्बोनेट में। ठीक है, समझ में आया या नहीं? आया ना? थैंक यू भैया आज के सेशन के लिए।